हाय, कैसे हो? बस बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्या, एक छोटा सा टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक ना? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में शायद पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक ना? तो वीडियो को शुरू करें, आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में जो भी मतलब पहले वाली वीडियो में जितनी भी ट्रायंगल्स हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या था कि जो ट्रायंगल्स दिए गए थे ना, उनके साइड दिए गए थे और उससे हमको क्या करना था, तो उनके बेसिस पे एरिया निकालना था। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल्स क्या होगा, ये ट्रायंगल्स ऐसा दिया रहेगा जिसके वर्टेक्स दिए रहेंगे और वर्टेक्स के थ्रू हमको क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो उसके फार्मूले आते हैं, तो वो फार्मूला कैसे आता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। मैं बना रहा हूँ एक ट्रायंगल, रैंडमली कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है। ठीक, मैं बना दिया, इसको एक्स एंड वाई एक्सिस पे डिनोट करूंगा, दिखाऊंगा। देखिएगा वो ट्रायंगल्स या तो एग्जिस्ट कर सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में, किसी भी क्वाड्रेंट में क्या कर सकता है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब हो सकता है। ठीक, मैं फर्स्ट ही में बना रहा हूँ क्योंकि हमको क्या करना है कि उसका एरिया का जो फार्मूला होता है उसको डिराइव करना है, हमको बताना है। यहाँ पे देखिएगा, तो एक ट्रायंगल है, मैं मान लिया कुछ ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे। ठीक, इसका नाम दे दो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। अब देखिएगा ध्यान से कि मैं मान लिया क्या कि इसके क्वाड्रेंट है क्या, बी है x2 y2। ठीक, या x1 y1 कोई भी मान सकते हो। यहाँ पे इसको मैं मान लिया x1 y1, ये हो गया, और ये हो गया x3 y3। देखो, इस ट्रायंगल्स के थ्री थ्री क्वाड्रेंट दिए है ना, तो इसके थ्री क्वाड्रेंट दे दिए हैं, लेकिन देखना ध्यान से कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसका एरिया हमको फाइंड करना है। एरिया मतलब कि इसके अंदर का टोटल एरिया पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देखना, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ कि वर्टिकली ऐसे मिला दे रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, ऐसे। ठीक, ये हो गया। इनके तीनों वर्टेक्स को क्या करो कि एक्स एक्सिस पे सीधा लेकर जाओ, यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया। हमको क्या करना है कि फाइंड करना है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस को ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये मान लिया के एल एम, इस पे मिल रहे हैं। ठीक ना? तो अब देखना ध्यान से कि ये देखिएगा ध्यान से, ऑब्जर्व करिएगा कि क्या क्या बन रहा है इसमें, हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पे लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिएगा, अब देखिएगा यहां पे देखिएगा कि ये के है ना, पॉइंट है के। अगर इसका कोऑर्डिनेट निकला होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस पे कहां गए, एक्स एक्सिस पे गए कहां पे, x2 पोजीशन पे गए। x2 मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये x2 कॉमा, अब उसके बाद क्या होगा, बताओ क्या होगा, x2 पर गए ना, मतलब कि x कोऑर्डिनेट पे ही है, सॉरी x एक्सिस पे ही है। तो x एक्सिस पे है, तो इसका मतलब क्या कि ये x है ना, तो y एक्सिस पे ऊपर या तो ना तो नीचे गया है। इसका मतलब क्या कि y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आई? अब देखना कि ये L वाला, अगर L वाला लिखेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये क्या होगा, x1, x एक्सिस पे कहाँ जा रहे हो, x1 की तरफ जा रहे हो, तो x1 कामा 0, x एक्सिस पे हो, ना तो ऊपर जा रहे हो ना तो नीचे जा रहे हो। ठीक, और वैसे ही m का कोऑर्डिनेट लिखो, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए x3, ये आ गया x3 कामा 0, ये हो गया। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि अब निकालेंगे इनका डिस्टेंस, मतलब के एल का डिस्टेंस निकालेंगे, के एल। तो के एल इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर मैं क्या कर दूं कि ये देखो x2 है और ये x1 है, अगर x1 में से मैं माइनस कर दूं x2 को, तो हमको मालूम चल जाएगा के एल, मालूम चलेगा कि नहीं? इसका मतलब क्या कि के एल क्या मिल गया हमको, यहाँ से x1 माइनस x2 मिल गया, ये मिल गया। ठीक, अब देखिएगा अगर एल एम हमको मालूम करना होगा, तो एल एम को कैसे मालूम करोगे, बताओ कैसे मालूम करोगे, एल एम को कैसे मालूम करोगे। ये देखो एल एम, यहाँ पे एल एम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये क्या है, ओरिजिन है ना,
ओरिजिन मतलब कि 0, 0 है। तो यहाँ से ओरिजिन से क्या हो रहा है, एम पॉइंट पे जाओगे तो x3 डिस्टेंस कवर करोगे, मतलब x3 यहाँ पे x3 ये हो गया, और यहाँ से जब l पे जा रहे हो तो x1 कर रहे हो, ठीक ना। मतलब कि x3 में से अगर मैं x1 को माइनस कर दूं तो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं, इसके अंदर वाला उतना डिस्टेंस मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो x3 में से x1 को माइनस कर दिया, ये मालूम चल गया। अब देखना ध्यान से कि अब हम क्या करेंगे कि km मालूम करेंगे, मतलब कि km का डिस्टेंस क्या होगा। तो km ये देखिएगा, यहाँ से मैं चल रहा हूँ कहाँ तक, k तक, तो ये x2 कवर किया डिस्टेंस, और यहाँ तक चला तो x3 कवर किया, ठीक। x3 में से मैं क्या कर दूंगा कि x2 को माइनस कर दूंगा, मतलब कि इतने पार्ट्स को माइनस कर दूंगा तो हमको मिल जाएगा ये km मिल जाएगा। मतलब क्या, x3 में से माइनस कर दिया x2, ये तो मालूम चल गया, मालूम चल गया। बात समझ में आया। अब मैं क्यों कर रहा हूं देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे देखना कि अब हमको क्या करना है कि अगर मतलब कि बीके लिखना होगा तो बीके कितना डिस्टेंस होगा, ये बताओ। बीके मतलब कि ये क्या कर रहा है, यहां से बी पॉइंट तक कवर कितना कर रहा है, तो वो y2 कवर कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। ये y2 डिस्टेंस है, और ये अगर मैं कहूंगा कि al होगा तो al होगा तो ये क्या होगा, y1 होगा। बात समझ में आया, ये y1 होगा, और यहाँ पे m c है, तो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो y3, मतलब y कोऑर्डिनेट वाला लेंगे पॉइंट। बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि y पे चल रहा है ना, y एक्सिस पे। तो ये देखिए कि अब हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। इसको भी लिख दें पॉइंट्स को। चलो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा अगर हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिएगा क्या क्या फिगर बन रहा है। यहां पे देखना ध्यान से कि ये क्या होगा, ये वाला मतलब ए एल, और ये बी के, और ये एम सी, ये तीनों लाइन क्या है कि एक दूसरे के पैरेलल है। बात समझाया कि नहीं। वर्टिकली है, वर्टिकली ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, मतलब कि ये एक दूसरे में क्या होंगे कि पैरेलल होंगे, ठीक ना। इक्वल नहीं होंगे लेकिन पैरेलल होंगे। अब इतना मालूम चल गया, पैरेलल होगा, ठीक। अगर मैं क्या कर दूं कि ये देखना ध्यान से, अगर यहाँ पे ये पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ एन, ठीक ना, एन मान ले रहा हूं, तो अब देखना ध्यान से कि ये जो होगा, यहां से देखिएगा दिखाई दे रहा होगा, तो एम सी एम एल, ये क्या है जी, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं, चार भुजाओं वाला। वो भी कैसा बन रहा है ये देखिएगा। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं या ऐसे ही बनाऊं तो देखना कैसा बनेगा। ये कुछ ऐसे बन रहा है, देखते रहना, ये कुछ ऐसे बन रहा है। ये हो गया एन सी एम एल, है कि नहीं, है ना। यहां पे देखो कि इसमें क्या है कि ये वाला इसके पैरेलल है, इक्वल नहीं है, मैं इक्वल नहीं बोला था, ये एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब क्या, एन एल पैरेलल है किसके, एमसी के, एमसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब उनको क्या मान चल गया। और ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये क्या है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है जी, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं। इसका मतलब क्या कि ये जो फिगर बन रहा है वो एक ट्रेपिजम है, कोऑर्डिनेटर में कैसा है तो ट्रेपिजम है, ठीक। मालूम चल गया, इतना मालूम चला। यहाँ पे देखो, फिर से देखना है एक बार, एन सी एम एल, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर में कौन सा है, ये ट्रेपिजम है। और देखो ऐसे ही बी एन एल के, ये भी क्या है, एक ट्रेपिजम है कि नहीं। और देखना कि यहाँ पे देखना, कहां पे, यहां पे देखना। अब बी सी, उसके बाद ये देखो बी सी और एम के, ये भी क्या है, ट्रेपिजम है कि नहीं। इतना ट्रेपिजम बना। और देखना कि ट्रेपिजम और क्या बन रहा है, तो यहां पे देखना कि ट्रेपिजम जब बनाने चलेंगे तो ये देखो बी ए ये एल और के, ये भी है कि नहीं, ट्रेपिजम है। अब इसी बात है, दिखाई भी दे रहा है कि नहीं, इतना है ना। और देखो ध्यान से कि ए सी एम एल, ये भी क्या है, एक ट्रेपिजम है। बात समझ में आया। तो देखना ध्यान से कि हम क्या करेंगे कि इसका ये जो ट्रेपिजम बन रहा है बी ए एल के, ये वाला जो ट्रेपिजम बन रहा है, इस वाले ट्रेपिजम का एरिया निकाल लेंगे, और ए सी एम एल, इस वाले ट्रेंगल्स का एरिया निकालेंगे, सॉरी ट्रेपिजम का एरिया निकालेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतने बड़ा, मतलब ये सब जितना फिगर है ना इसका एरिया आ जाएगा। इतना मालूम चला, इतना एरिया आ गया। लेकिन अब देखो ध्यान से कि हमको क्या करना है कि ओनली ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है ना, तो
तो इसका मतलब क्या कि अगर बी सी एम के इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिया पूरा और इसको माइनस कर दिया तो हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? नहीं आया तो आगे देखना ध्यान से। देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे मतलब कि क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम ना, तो ट्रेपेजियम बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया एआर का मतलब एरिया समझ लेना, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसे बस लिख रहा हूं ट्रेप। तो उसमें देखना कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका किसका निकालेंगे, तो बी ए एल के, बी ए एल के, ठीक ना। इसको प्लस करेंगे, फिर देखिएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी एम के, सॉरी एम एल, तो ट्रेपेजियम ऐसे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां से क्या आ गया, कौन सा भूल गया, ए सी एम एल, ए सी एम एल, ये हो गया, ठीक ना। और मैं क्या कहा था यहाँ पे कि ये मैंने ये बोला था कि अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी एम के, इसका क्या कर देंगे कि दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस जैसे ही करोगे तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी एम के, बी सी सॉरी एम के, ये होगा, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं? कितना हो गया देखना, ये हो गया। तो हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मिल गया। क्या है आप यहीं तक बताएंगे, आगे बताएंगे नहीं, अभी तो चालू हुआ है। यहाँ पे देखना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है यहाँ पे लिखना। ये देखो ध्यान से कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट। बात समझ में आया? जैसे देखो कि इसी में मैं ले रहा हूं, एक कोई ट्रेपेजियम ले लो, यहां से देखो बी ए एल के, यही ट्रेपेजियम ले रहा हूं, तो इसमें देखो कि ये के एल क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो हमको हाइट मिल गया, ठीक। ये एच है, हाइट मिल गया हमको। और उसके बाद देखो ये बी और के, ये क्या है कि ए और एल के पैरेलल है, ठीक ना, मतलब दो पैरेलल लाइंस भी मिल गई। तो हमको क्या मालूम है, हमको ये मालूम है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, सॉरी ये सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो 1/2, ठीक, ब्रैकेट में पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब कि बी के प्लस ए एल इंटू हाइट, हाइट मतलब क्या, के एल मालूम चला इतना। और देखना आगे कि फिर सेकेंड वाले का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें देखो 1/2 और क्या होगा 1/2, उसके बाद ए एल प्लस ये क्या होगा एम सी इंटू हाइट, हाइट मतलब कि ये एल एम, ये हो गया, ठीक ना। और देखना इसमें से अब टोटल में से माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी एम के, मतलब कि बी सी एम के में ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा इसके भी, तो ये क्या हो जाएगा कि 1/2 बी के प्लस एम सी इंटू ये क्या होगा एम सी, उसके बाद ये देखो के एम, ये भी क्या है एक के एम, परपेंडिकुलर है मतलब ये आ गया के एम। इतनी बात समझ में आया कि नहीं, इतनी बात समझ में आया। अब देखना आगे क्या होगा, देखते जाइएगा बस, देखना मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा कि ये देखो कि सारी टर्म में क्या है 1/2 कॉमन है कि नहीं, इसको बाहर निकाल लो, बाहर जैसे ही निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये आ गया, मैं ब्रैकेट बना दिया, ठीक ना। अब देखो ध्यान से बी के क्या है, बी के क्या है जी, यहाँ पे देखो बी के क्या है, एक्स एक्सिस है ना, सॉरी वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे कितना है, बीके की लेंथ कितना है, तो y2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो बी ये क्या होगा, बीके y2 होगा। तो यहाँ पे बीके क्या लिखूंगा, यहाँ पे बचा ही y2, इतना बचा। उसके बाद देखना ये वाला, अब उसके बाद ये क्या है कि प्लस एल क्या है, एल क्या है y1 है, ठीक, तो y1 है तो यहाँ पे प्लस y1, ये हो गया, ठीक ना। इंटू एच का मतलब सॉरी इंटू एच मतलब हाइट के एल क्या है जी, के एल निकाला था,
x1 माइनस x2 ये निकाला था, ठीक है ना। फिर प्लस ये 1/2 तो कॉमन हो गया बाहर। एल क्या है जी, एल क्या है, y1 है कि नहीं, तो y1, तो यहाँ पे क्या होगा y1 प्लस एमसी क्या है जी, y3 है कि नहीं, y3, ये हो गया। और उसके बाद देखो आगे इंटू एल एम क्या है जी, एल एम यहाँ पे देखो निकाला हूं, x3 माइनस इंटू x3 माइनस x1 ये है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, अब क्या आ गया साइन माइनस, ये माइनस 1/2 जो कॉमन था। अब देखो बीके कितना दिया है जी, y2 प्लस बीके, ये y2 हो गया। और उसके बाद ये क्या होगा, y3 होगा कि नहीं, एमसी y3 होगा, तो y2 प्लस y3 ये हो गया इंटू के एम क्या है, ये के एम, ठीक। तो के एम यहाँ पे निकाला हूं, x3 माइनस x2 ये हो गया, ठीक ना। ब्रैकेट्स को बंद कर दे रहा हूं। अब देखना आगे मैं सॉल्व करूंगा इसको तो क्या होगा, तो देखिएगा 1/2 यहां पे सॉल्व करेंगे, मतलब क्या कि पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा x1 y2 प्लस फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y1 ये होगा कि नहीं, होगा ना। फिर उसके बाद देखो कि माइनस x2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर तो ये क्या होगा माइनस x2 y2 ये होगा, फिर माइनस x2 y1 ये होगा, ठीक ना। ऐसे ही बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाओ। ये देखो प्लस, अब क्या बचा यहाँ पे, तो x3 y1 ये बचा। और उसके बाद देखो और क्या हो गया, ये x3 y3 प्लस x3 y3, देखिएगा ध्यान से, ऐसा मल्टीप्लाई कीजिएगा, साइन का ध्यान दीजिएगा, साइन अगर एक भी गलत हो गया तो गलत हो जाएगा बहुत। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस है ना, ये वाला माइनस, तो आप क्या होगा x1 y1 ये हो गया। और देखो इसका फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा x1 y3 ये हो गया y3, इतना मालूम चला, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये क्या है कि पहले से ही माइनस है, तो यहाँ पे इसलिए मैं क्या किया, इस वाले माइनस को भी छोड़ा और इसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मझला कोष्टक। तो मझला कोष्टक लगाए, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करो x3 y2 ये हुआ। और देखो प्लस इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देख लेना, यहाँ पे देखो ये x3 y3 ये हुआ। और देखो फिर से कि अब ये माइनस x2 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं माइनस x2 y2 देखिएगा, फिर माइनस x2 y3 ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन देखो अब इतना समझ में आया ना कि इसको बस मैं मल्टीप्लाई किया हूं, ठीक। यहाँ पे डबल साइन आ गया था, इसलिए मैं क्या किया हूँ, माइनस किया हूँ। क्यों किया हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इसका माइनस में इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैं किया था, ठीक ना। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि साइन को देखना ध्यान से, नहीं तो पूरा जीडी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब देखो इसको पहले उतार लो, पहले इसका ये वाला साइन सॉल्व कर लो, यहाँ पे जो था कर्ली ब्रैकेट हटाओ, पूरा लिखते जाओ y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1, उसके बाद माइनस ये क्या है x1 y3, उसके बाद देखो ये माइनस होगा तो ये माइनस है क्योंकि प्लस था तो ये माइनस आ गया, माइनस x3 y2। अब ये देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहीं पे लिख दूं, या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। तो ये क्या होगा, कहाँ गया, देखो भूल गया, ये देखो माइनस है ना, ये वाला था, ठीक। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, x3 y3, फिर देखो ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि साइन का ध्यान देना। फिर ये देखो माइनस है तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया x2 y3 ये आ गया। अब इतना बात समझ में आया। अब देखना ध्यान से कि इसमें हम क्या करेंगे
जिन जिन टर्म में x1 इंक्लूड है उसको क्या करो कि एक तरफ लेकर चले आओ, और जिसमें x2 इंक्लूड है उसको एक तरफ लिखो, ठीक ना। और जिसमें क्या है कि x3 है उसको क्या करो कि x3 की तरफ लिखो। तो जैसे लिखोगे तो यहाँ पे देखना क्या होगा, 1/2, यहाँ पे क्या होगा, देखो ये x1 है ये वाला, तो x1, और ये क्या होगा y2 प्लस x1 y1, ये हो गया दोनों, ये हो गया, ठीक। और उसके बाद देखो कहाँ पे x1 है, x1 ये भी है, तो यहाँ पे लिखो x1 y1, ये हो गया। और उसके बाद देखो ये x1 है तो ये माइनस x1 y3, ये हो गया। और देखो और कहीं पे है नहीं है, ठीक ना, नहीं है, ये पूरा हो गया। अब देखो प्लस, इन सारे को एक तरफ लेकर जाओ, मतलब एक ब्रैकेट में रख दिया ताकि मालूम चले कि x1 वाला टर्म सारा एक जगह पे इकट्ठा है। अब देखो कि अब हम क्या करेंगे कि x2 वाला लेकर चलेंगे, तो x2 वाला में देखो ये क्या है, पहले से ही माइनस है, ठीक। तो माइनस है तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस लिख लो, या तो कोई भी टर्म ले सकते हो, यहाँ पे देखो माइनस ले लो, माइनस लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो x2 y2, ये हुआ, ठीक। ऐसे मत करना, देखना ध्यान से। अब ब्रैकेट्स लोगे ना, इसमें तो सारे पॉजिटिव थे तो इसलिए मैं ले लिया। देखो प्लस करेंगे या ऐसे ही लिख दो जी, इसको हटाओ, ऐसे कंफ्यूज हो गए झूठ मूठ का, यहाँ देखो ऐसे हो गया, ठीक ना, ये हो गया। बस यहाँ तक समझना कि ये वाला क्या है कि टर्म सारा x1 है। अब यहाँ से x2 चालू हो रहा है, तो x2 में माइनस x2 y2, उसके बाद ये भी हो गया, और क्या बचा, हाँ ये वाला बचा, ये भी माइनस x2 y1, ये भी हो गया। और उसके बाद देखो x2 कहाँ पे है, नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला है ना, तो प्लस x2 y2, ये हो गया। और देखो ये है प्लस x3 y3, सॉरी x2 y3, ये है, ठीक ना, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब लिखेंगे टर्म्स कौन सा, तो x3 वाला लिखेंगे। देखो यहाँ पे x3 है तो ये प्लस x3 y1, फिर देखो यहाँ पे प्लस x3 y3, ये हो गया, ये दोनों भी कवर हो गए। यहाँ पे बचा ये वाला, तो ये देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या इधर ही लिख दे रहा हूँ, देखो माइनस x3 y2, ये भी हो गया। और ये भी क्या है कि माइनस x3 y3, ये हो गया। अब तो है नहीं ना। अब देखो ध्यान से कि अब ये तीनों टर्म्स एक तरफ हो गए, कहां से, ये तो कुछ ऐसे था, 4 टर्म्स इसमें थे, 4 टर्म्स इसमें भी होंगे, ये वाला, ठीक है। और देखो ये वाला इधर है, देखना ध्यान से, इसमें x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x1 y1, ये देखो दोनों कट गए, मतलब जीरो हो गया। यहाँ पे जो बचा उसको छोड़े रखना। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा कि माइनस x2 y2 है, और यहाँ पे देखो कि माइनस x2 y1 है, और प्लस x2 y2 है। इसका मतलब कि ये वाला टर्म कट गया, हट गया, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो, अब देखो x3 y3, और कहाँ पे है, देखो यहाँ प्लस x3 y3, और यहाँ पे देखो प्लस सॉरी माइनस x3 y3 है, मतलब कि ये भी कट गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से कि बचा क्या हमको, यहाँ से बचा क्या, 1/2, यहाँ से क्या बचा जी, ये देखो x1 y2 है ना, और यहाँ पे माइनस x1 y3 है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं x1 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, y2 माइनस y3, या तो ऐसे देखो, पहले जो बचा है पहले उसको लिख लो, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको समझ में ना आए, पूरा मेहनत करने पे फिर पता चला कि अंत में आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पूरा लिख दिया। ये हो गया ना, ठीक ना, यही तो बचा था ना। अब देखो ध्यान से, अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। ये देखो ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, तो माइनस x2 y1, या तो क्या करो कि इसको पहले लिख लो, मैं क्यों कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये x2 y3 माइनस, इसको आप बाद में लिख दिया, कोई मतलब नहीं है, इसके प्लेस को चेंज करोगे तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस, इसमें क्या बचा था, तो x3 y1, और उसके बाद माइनस x3 y2, ये आया था हमको, तो ये मिल गया। अब देखो इसमें कॉमन क्या है जी, x1 है कॉमन की नहीं, x1 है कॉमन, बाहर निकालो। ये देखो x1 जैसे ही कॉमन बाहर निकालोगे, यहाँ पे क्या बचा, y2 बचा, और यहाँ से क्या बचा, y3 बचा, ये हो गया। प्लस इसमें से x2 कॉमन निकाल दो, तो कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचा, y3 माइनस यहाँ से y1,
जी बाहर निकल गया, प्लस यहाँ से क्या होगा तो x3 और यहाँ से क्या बचेगा तो y1 माइनस y2। देखिए जो ये फार्मूला आया है यही क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला है, ठीक ना, ये है। आपको इतना नहीं करना है, मैं तो कैसे आया है इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताया हूं, लेकिन यहाँ पे आपको जब भी किसी भी मतलब ट्रायंगल दिया रहेगा और उसके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, सॉरी वर्टेक्स दिए रहेंगे, तो उन वर्टेक्स से क्या करोगे तुम, बस इनमें क्या करोगे, जहां जहां y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, वहां पे वैल्यू पुट करना और सॉल्व कर लेना, तुमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो ये वाला है फार्मूला, ठीक। अब से ये लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना, और हम इसको प्रूव किए, हैंड प्रूव। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा देखना ध्यान से कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, देखिएगा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, अब नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस इसके फार्मूले को देख लेना, ये वाला तो जरूर लिख लेना, ठीक है ना। ऐसे लिखना, ये वाला जो बचा था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस y2 और सॉरी x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस y3 और सॉरी x3 इंटू y1 माइनस y2। बात समझ में आया। अब देखिएगा ध्यान से, मैं मिटा दे रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में मैं क्या निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, 1/2 x1 y3 सॉरी y2 था ना, यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे क्या होगा x3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, ये हो गया। बात समझ में आया। अच्छा जब भी इसका फार्मूला लिखना होगा ना, तो एक देखो ध्यान से कि पहले क्या करना, कि आप लोग ऐसे लिखना x1 x2 x3, ये एक साथ में लिखना, और उसके बाद यहाँ पे लिखना, या कहीं पे भी लिख लेना, या इसके नीचे ही लिख लेना y1 y2 y3, ठीक। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे क्या था 1/2, तो पहले लिख लेना, ये 1/2 हो गया। जब ब्रैकेट में लिखना है तो ये देखो, जब x1 लिखोगे ना तो यहाँ पे y1 को छोड़ दोगे, ठीक, y1 को छोड़ोगे मतलब क्या बचेगा y2 माइनस y3, ये हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब जब x2 को लोगे तो ये क्या करोगे कि y2 को छोड़ दोगे, y2 को छोड़ोगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, और चल रहे हो किधर, इधर ही जा रहे हो ना, तो y2 को छोड़े तो ये क्या आ गया, y3 में से फिर y1 को माइनस करोगे, मतलब इसमें से करोगे, ये नहीं कि इसमें से माइनस करके इसको, ठीक ना। तो क्या करोगे कि y3 में से माइनस कर दोगे, इतना मालूम चला। अब उसके बाद जैसे ही क्या कर रहे हो कि प्रोड्यूस कर रहे हो आगे, ये x3 पे जा रहे हो, तो x3 तो मतलब y3 ये भी छोड़ दोगे, अब ये पकड़ लोगे। अब देखना ध्यान से, तो जब यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ से फिर क्या जाओगे तो y1 पे जाओगे, मतलब y1 में से क्या करोगे y2 को माइनस करोगे। बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे करके क्या करोगे, फार्मूला लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अब देखना कि इस पे क्वेश्चन कैसा पूछता है, देखिएगा, वैसे तो हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, देख ले रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, दिया है ना एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मतलब कि एक ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक, इसके वर्टेक्स दिए गए हैं, वर्टेक्स मतलब ये ए है तो ये दिया है क्या 2,7 है, सॉरी 2,7, और ये बी है तो मान लिया ये है 3,-1 है, ये हो गया। और उसके बाद सी है तो सी -5,6, ये है, 3 वर्टेक्स दिया गया है। अच्छा इसका एरिया बताना है, क्या करोगे जी, किसी को भी मान लो x1 y1, ये मान लिया x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया, x3 y3 मान लिया, ठीक। इसको जैसे ही पुट करोगे, यहाँ पे देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, मतलब कि 1/2, ये मैं नहीं लिखा हूं, यहाँ पे देखना 1/2 x1 की जगह पे क्या रखोगे 2 रखोगे,
इंटू y2 की जगह पे क्या रखोगे y2 -1 है, -1 माइनस y1, सॉरी y2, हाँ y2 y3 क्या है 6 है, -6 ये होगा, प्लस x2 क्या है 3 है, इंटू यहाँ पे देखो y3 क्या है 6 है, 6 माइनस y1 क्या है 7 है। ठीक, देखिएगा ध्यान से, नेगेटिव में आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखना ये हो गया, और उसके बाद x3 क्या है जी -5 है, ये देखो -5 है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, और यहाँ पे क्या होगा y1 क्या है जी 7 माइनस y2 क्या है -1 और ये ब्रैकेट देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया +1, ये आ गया। कितनी बार समझ में आया? अब देखो ध्यान से कि जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये देखो ये क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा ना, -7 होगा, ये -1 और -6 क्या होगा 7, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -14 होगा, ये देखो प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया, प्लस यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, इतना तो मान चल गया माइनस। ठीक, लेकिन ये देखो 8 है ना, 8 का जैसे ही इसमें 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा जी 40 आ जाएगा, तो -40 आ गया, ये आ गया। इतनी बात समझ में आया? अब इसको आगे सॉल्व कर लो तो 1/2, ये क्या होगा सॉल्व करो, ये देखो 3 है ना, 3 को इसमें से माइनस कर दो पहले, तो ये क्या हो जाएगा -11 और -40 ये होगा। जैसे ये आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा ये माइनस में आ जाएंगे ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 51, ये आएगा कि नहीं, इसका मतलब क्या हमको मिल गया, ये देखो ध्यान से इधर मिलेगा क्या -51 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो एरिया तो माइनस में आ गया, मतलब कि स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि एरिया का भी स्क्वायर मतलब कि माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना, जब नहीं होता है तो यहाँ पे मॉड लगता है, और मॉड से जैसे ही बाहर निकलेगा ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि 51 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होगा, ठीक ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या आ गया ABC, कितना आ गया 51 डिवाइडेड बाई 2, ये स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? बस ऐसे ही क्या करना है कि हमको फाइंड करना है, वैल्यू को पुट करके क्या करना है उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है, ठीक। लेकिन अब देखिएगा एक और, तो यहाँ पे देखिएगा ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा सही है कि नहीं। तो अब हम चलेंगे, एक और टॉपिक आता है, उसमें क्या पूछता है, जैसे कि आप एक्सरसाइज में किए होंगे कि जैसे 3 पॉइंट दिया था, किससे था कोलिनियर था, हमको इसको दिखाना था कि क्या वो कोलिनियर है कि नहीं तीनों पॉइंट्स, ठीक ना। तो यही क्या होता है कि जब यही जो ट्रायंगल्स को बना रहे हैं ना 3 पॉइंट्स, तो ये क्या है कि अगर ये कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब क्या कि इसका एरिया क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है एक ही लाइन पे, ठीक ना, जब पॉइंट एक ही लाइन पे हो जाएंगे तो इसका एरिया होगा कुछ नहीं होगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल्स की जो भी एरिया आ रहा है ना, बात समझ आ रही है, जो भी एरिया आ रहा है उसको क्या कर देंगे 0 से इक्वेट कर देंगे। अच्छा इक्वेट करेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा देखना ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, पहले इसको देख लो, आपको लग रहा है कि गलत है कहीं पे, यहाँ पे देखो एक बार और देख लो, ठीक है, ये वाला 14, ये 3 + 3 नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या था कि -7 था, ठीक ना, -7 है मतलब कि -1 आ जाएगा, -1 का 3 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3 होगा, ये सॉरी, यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, ये भी -3, जैसे ही इन सबको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐड करो 51 सॉरी ये 54 और ये 3 57, ये आ गया -57, ये हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, इतना यहाँ पे 57 हो जाएगा, ये 57 माइनस यही होगा, ठीक ना। लेकिन आप समझ रहे हो ना कि एरिया कैसे निकाला जाता है, बस कैलकुलेशन करने में थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे देखना। अब या तो 2 से डिवाइड कर दो, देखो ये क्या है कि एरिया हमें कभी माइनस में नहीं आता है, इसका मतलब क्या हमको मिल गया कि इसकी जो आंसर होगा तो वो आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, मतलब कि आंसर ये होगा, ठीक ना, स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक, यहाँ पे ये 57 हो जाएगा। बात समझ आया, कितना समझ आया? अब देखो ध्यान से कि जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तब क्या होगा, तो कोलिनियर होगा तो देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ,
देखना ध्यान से, ये देखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जिसके 3 वर्टेक्स दिए गए थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या आ रहा था, ये आ रहा था। अगर यही वर्टेक्स क्या हो जाए कि एक पॉइंट मतलब कि एक लाइन पे आ जाए, एक लाइन का मतलब कि ए बी सी ऐसे आ गया, ठीक ना, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल्स बना ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो ये एरिया क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि इसका ट्रायंगल्स का जो एरिया निकालोगे तो ये क्या कर दोगे, जीरो से इक्वेट कर दोगे। तो ये क्या होगा 1/2, देखना ध्यान से, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस, ये क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होगा, ठीक है ना। अभी इसका एरिया तो होगा नहीं, इसका मतलब कि जीरो से इक्वेट कर दिया। जैसे जीरो से इक्वेट किया, देखो ये 1/2 को इधर लेकर जाओगे जीरो की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। जैसे ही डिवाइड करोगे, जो जीरो में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हमको क्या मिल गया जी, ओनली x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो आ गया। ये क्या है, कोलिनियरिटी फार्मूला है, ठीक है ना। कोलिनियरिटी फार्मूला ऐसे समझ लेना, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे देखो ध्यान से कि एक क्वेश्चन दिया गया था कि उसमें कि एक पॉइंट दिया गया है, मतलब कि 3 पॉइंट्स दिए गए थे, वो क्या थे कि एक ही लाइन पे है कि नहीं, तो हमको उसको दिखाना था। तो उसमें मैं क्या यूज किया था, डिस्टेंस फार्मूले को, ठीक है ना। मैंने बताया भी था क्या कि वो क्या हो सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के भी थ्रू हो जाएंगे, जब ये क्या होंगे, कोलिनियर, एक कोलिनियर होंगे तब पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये देखो कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर देखो ध्यान से कि जब कोलिनियर होगा तो क्या करोगे, इस फार्मूले का यूज कर दोगे, ठीक, इस फार्मूले का यूज कर दोगे। इस फार्मूले का जैसे यूज करोगे तुरंत आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन होगा तो देख लें, करा दे रहे हैं, उसको समझ लेना। यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन दिया गया है, दिया है ना कि सो दैट पॉइंट दिया गया है, मतलब कि एक पॉइंट है a माइनस 1, 1, ठीक, और दूसरा है b 5, 7, और थर्ड वाला है c 8, 10 है, ठीक ना। ये पूछा है कि ये क्या कोलिनियर है, आर कोलिनियर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैं क्या बोला था कि जब भी अगर एरिया से क्या करोगे, कोलिनियरिटी फार्मूला लिखा था, तो इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, ओनली इसको जिस पॉइंट पे है उसको क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे और पुट करेंगे, और जैसे ही सॉल्व करेंगे अगर जीरो से इक्वेट हो गया, मतलब कि जीरो के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका एरिया एक जीरो के इक्वल है, इसका मतलब वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, ठीक ना। ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे कि एक दूसरे के कोलिनियर होंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसको मैं मान लो x1 है y1, x2 y2, x3 y3, ये है। इतना बात समझ में आया। इस पे पुट कर लो, पुट करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखो x1 है, x1 क्या दिया है -1, ये -1 इंटू y2 क्या दिया है, तो y2 क्या आ गया 7 माइनस y3 क्या है तो 10 प्लस यहाँ पे देखो x2 क्या है जी 5 है इंटू y3 क्या है 10 है, 10 माइनस y1 क्या है 1 है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है। फिर प्लस x3 क्या है जी, वहां पे 8 है, 8, फिर देखो y1 क्या है 1 माइनस y2 क्या है जी, y2 क्या है 7 है, ये आ गया। अब जीरो से इक्वेट हो गया, इसका मतलब कि ये पॉइंट जो तीनों दिए गए हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के कोलिनियर होंगे। यहाँ पे देखो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो -3 होगा और ये -1 और -3 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे, +3, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्लस, ये 9 होगा और 9 और 5 कितना होगा, 45 होगा, ये होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये देखो -6 होगा, ठीक है ना। ये 1 क्या आ रहा है, -7 में से माइनस हो रहा है ना, तो -6, तो यहाँ पे देखो क्या होगा 8 इंटू -6 ये होगा। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -48 आ गया, ठीक, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये प्लस है और ये माइनस है, क्या आ गया जी, ये 45 ये वाला, और देखो माइनस में से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा जैसे ही, या तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 45
और ये -45 इज इक्वल टू 0। ये देखो दोनों क्या हो गए, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हमको मिल गया कि ये जो पॉइंट है एस कोलिनियर है, कोलिनियर है। बात समझ में आया कि नहीं? बस हमको यही करना था। बात समझ में आया? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। पढ़ाई करना मत भूलिएगा, ठीक ना? भूलता कौन है? पढ़ते नहीं। ठीक, मिलते हैं कल, बाय।